हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं संतोष कुमार ओझा एक न्यू वीडियोज़ के साथ आप लोगों के साथ आया हूं और ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। इस आयोग की सिफारिश आज तक हम लोग देखते आए हैं और समय के साथ ये अपने आप को इतने अपग्रेडेड थे कि उस समय 1964 में जब बना और आज तक हम लोगों के लिए वो ज़रूरत महसूस हुई है। तो हम बात कर रहे हैं उस आयोग की जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन कमीशन के भी नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के भी नाम से जानते हैं। वो है कोठारी आयोग। इसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी थे और ये उस समय तत्कालीन यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। और इन्होंने कहा कि समाज के हर स्तर, हर वर्गों के लिए अपने आप को सिफारिश किए। तो सबसे पहले 14 जुलाई 1964 को यह नियुक्त हुए। इस जो कमीशन था इसका गठन किया गया और 29 जून 1966 को रिपोर्ट इन्होंने सौंप दी। इन्होंने सामाजिक शिक्षा का अनुशंसा के साथ ही साथ 23 अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी सिफारिश अपने रिपोर्ट में सौंपे। और इनका जो मुख्य उद्देश्य रहा था, उन्होंने कई अन्य पहलू पर भी बात किया, जैसे कि शिक्षा का जो स्तर था। हमारे प्राथमिक शिक्षा थे, माध्यमिक शिक्षा थे, उच्च शिक्षा थे। कहते हैं कि जब हम उस कोठारी आयोग में 17 सदस्य होने के साथ साथ शिक्षा के जो विभिन्न स्तर थे कि प्राथमिक स्तर में क्या ज़रूरत पड़ गई है, क्या सुधार होनी चाहिए, माध्यमिक स्तर का जो शिक्षा है उसमें क्या सुधार होनी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए क्या होनी चाहिए, किस तरह से युवा पीढ़ी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो अपने सुझाव में दिए, उन्होंने बताया कि सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं में समान विषय, गणित, विज्ञान, जो भी शिक्षा देनी है, एक साथ एक पाठ्यक्रम को देना है समान विषय में। उस समय 1964 में समाज का जो उत्तरदायित्व था महिलाओं के प्रति, बालिकाओं के प्रति, वो काफ़ी शिक्षा का स्तर उस समय निचली थी। बालकों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे समाज वाले। तो इन्होंने उस समय जो सुझाव दिए, बोले कि नहीं, अगर महिलाओं को इस तरह से अवसर मिलेगा कि गणित में भी वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर पाए, विज्ञान में भी, तो समाज कई वर्गों में न बंट करके सबको एक समान शिक्षा देने का इन्होंने पहल किया और सुझाव भी दिया। आगे इन्होंने बताता है कि जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा के विषय में बताए कि 25% व्यावसायिक शिक्षा में दी जाए। जितने भी विषय थे उनमें 25% व्यावसायिक प्रोफेशनल कोर्स होनी चाहिए, ताकि आने वाले जो पीढ़ी हो वो शिक्षा पा करके बेरोजगार ना हो, वो एक ऐसा कोर्स करे जहाँ से रोजगार का एक माध्यम सृजन हो। और दूसरी बात इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया, वो थे मातृभाषा में दी जाए। प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दी जाए और पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है 1 से लेकर के 3 वर्ष होनी चाहिए। जैसे कि पहली कक्षा आने से पहले वो LKG, UKG, नर्सरी, ये 3 वर्ष जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा को उन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए। तो उन्होंने हर स्तर को समझाया, बताया और एक चीज़ बताया कि बालक बालिकाओं जो पहली कक्षा में हैं वो 6 वर्ष की उम्र में प्रवेश करनी चाहिए। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्षों में ली जानी चाहिए। जैसे कहता है कि हम लोग अभी मैट्रिक देते हैं, वो 10 वर्ष की शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही हम देंगे। विषयों का विभाजन उस समय के दौर में 9वीं में नहीं हो करके अब 10वीं में होनी चाहिए। और 64 के पहले जो था वर्ष, उसमें 9वीं में कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस का विभक्त हो जाती थी, लेकिन 10वीं में अब बोला कि अब 10वीं में ये विभक्त होगा, जो अभी भी लागू है। 10वीं के बाद आपके पास आता है विषयों का विभाजन, जहाँ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स को लेकर के विभाजन होती है। तो दोस्तों आगे भी कई महत्वपूर्ण योगदान को जानेंगे। अब इन्होंने जो बताया कि स्नातक का वर्ष जो होना चाहिए
वो 3 वर्ष का होना चाहिए। पीजी जो होगी वो 2 वर्ष का, और शोध जिसको रिसर्च कहते हैं वो 2 वर्ष का होना चाहिए। तो कहने का मतलब था कि इन्होंने हर स्तर के शिक्षा का एक पूर्ण रूप से बनाने का और स्थिति को सुधारने का भी प्रयास किया। इन्होंने शिक्षकों के प्रति भी बताया कि शिक्षकों के विषय में कहा था कि शिक्षकों में सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षा का स्तर तो सुधर रहा है लेकिन शिक्षकों का स्तर गिर रही है। शिक्षकों के उसके अनुसार से पे स्केल होनी चाहिए, उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, व्यवसायिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो दूरदर्शिता को इन्होंने देखते हुए काफ़ी चीज़ों के बारे में सिफारिश किए थे। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बोला कि कॉमन स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, मतलब सभी वर्गों के लोगों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग वाले या पूंजीपति वर्ग वाले अपने बच्चे को कन्वेंट स्कूल में पढ़ाए और निचले गरीब तबके वाले लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े, तो ये समाज और शिक्षा का बंटाधार होनी। इसलिए कॉमन स्कूल सिस्टम को इन्होंने लागू करवाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम को लेकर के। तो ये भी टॉपिक इन्होंने बताया था और सिफारिश भी की थी कि सभी चीज़ों को लेकर के। अब मूल्यांकन को लेकर के इन्होंने जो बताया वो था कि हर बच्चों में MCQ टाइप का क्वेश्चन मिलना चाहिए। वस्तुनिष्ठ होने से उसको पता चल जाता है कि इवोल्यूशन कितनी अच्छी है। बोर्ड की परीक्षा में अंक नहीं ग्रेड दिया जाना चाहिए, मतलब सांकेतिक होनी चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। और इसके बात को माना भी, कहते हैं कि हम माध्यमिक स्कूल का जब मौखिक परीक्षा भी होनी चाहिए जिसको हम लोग भाई भाग कहते हैं। आखिर एक जो हम लोग बनने वाले हैं, एक शिक्षक बनेंगे मान लीजिए, तो हमारा अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना हो, टॉकिंग स्किल अच्छा ना हो, तो हम एक अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। हम एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ लोगों को समझाने का तरीका, अपने बातों को रखने का तरीका हमारे अंदर सुधार नहीं हो पाएगी। आगे इन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे पास कई तरह का वित्त संबंधी समस्याएं आती है राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, तो केंद्र सरकार को बोला गया कि केंद्र सरकार अपने बजट का 6% शिक्षा पर खर्च करनी चाहिए। राज्य सरकार को भी बोला कि शिक्षा पर आपको निवेश करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो हम लोग का स्थानीय सरकार है, जैसे कि ग्राम पंचायत या नगर पालिका, उसको भी बोला कि आप व्यवसाय के रूप में खर्च कीजिए। जैसे कुटीर उद्योग हो गई, हम किसी चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए बांस से बन रहा है, कुछ मिट्टी से बन रहे हैं, उस चीज़ों को स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर, नगर पालिका के स्तर पर उसको भी निवेश वहाँ पर करनी चाहिए। समय समय पर उसको प्रशिक्षण देना चाहिए और आगे बढ़वाना चाहिए, और उससे वहाँ पर पैसे भी कलेक्शन होगा वित्त संबंधी। और उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज़ बताई थी UGC को लेकर के। UGC का स्तर बोला गया कि UGC के सदस्य 1/3 विश्वविद्यालय से आनी चाहिए। UGC का मतलब होता है यूनियन ग्रांट कमीशन। तो ये विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा थी ना, वो एक सदस्य का 1/3 विश्वविद्यालय से आनी चाहिए। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए अधिक से अधिक सरकार आर्थिक मदद करे, उनकी फीस में कटौती हो, उसके स्कॉलरशिप मिलना चाहिए उनको। जो भी बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे उच्च शिक्षा में उन्हें कोई तरह का बाधा ना हो। विश्वविद्यालय बनाने के लिए UGC का अनुमति ले लें। ऐसा ना हो कि जगह जगह पर यूनिवर्सिटी बन के बैठा हुआ है और हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। विश्वविद्यालय तभी बनाएं जब आवश्यक हो। इन सारी चीज़ों को कोठारी कमीशन ने एक साथ सिफारिश की थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले कुछ इस तरह ही वीडियो आपको मिलते रहे समय समय पर। थैंक यू।